दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एजेंसी। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको आर्मर्ड फोर्स के बारे में बताया जाएगा। जो स्ट्रक्चर है अपना इंडियन आर्मी का, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो लंबा होने वाला है बहुत ही, क्योंकि ये पूरी क्लास आपकी एक ही क्लास के अंदर हम करा देंगे, एक लेक्चर के अंदर। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मर्ड फोर्सेस की। तो आर्मर्ड फोर्सेस में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो आर्मर्ड फोर्सेस का, जैसे मैंने यहाँ पहले ही आपका थोड़ा लिख रखा है। जैसे आर्मर्ड फोर्सेस में हमने तीन हिस्सों में से डिवाइड किया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो अभी हम सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। तो हमने इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर लिख दिया ना कि कैसे कैसे इंडियन आर्मी की बनावट होती है। सबसे पहले बात आती है कमांड, हिंदी में से कमांड कहते हैं। तो इंडियन आर्मी की 6 कमांड है। फिर होती है कोर, कोर उससे छोटी होती है, उससे छोटा होता है आपका डिवीजन, फिर ब्रिगेड, फिर बटालियन, फिर कंपनी, फिर प्लाटून, फिर सेक्शन। तो सेक्शन सबसे छोटी इकाई होती है, सेक्शन सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई होती है सेक्शन, सबसे बड़ी इकाई होती है कमांड। फिर आप देखिए कि जैसे आपकी बटालियन है, बटालियन ब्रिगेड में 3 बटालियन होती है। एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती है। जैसे एक कंपनी में 3 प्लाटून होती है, एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। ऐसे कुछ बना हो तो इसे आप लिख सकते हैं। सीनियर एक्टिविटी में पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी लिखो या भारतीय सेना की बनावट। तो सबसे छोटी है सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, डिवीजन बोलते हैं, कोर, कमांड। तो अब हम देखेंगे कि सेना के अंदर क्या क्या सेना के भाग हैं। तो सेना को हम 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे। जैसे थल सेना, एक मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले लिखवा दिया है, जैसे सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर और कमांड। तो अब हम बात करेंगे कि इनमें कैसे कैसे ग्रुप होते हैं और क्या क्या उनका काम होता है। पहले होती है आपके गैर तकनीकी शाखा, जिन्हें हम बोलते हैं लड़ाकू शाखा। नंबर 2 पे होते हैं तकनीकी शाखाएं, जिन्हें हम बोलते हैं सहायक सेवा। इन्हें हम बोलते हैं सपोर्टिंग आर्म्स। तो अब हम इनका डिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़ाकू शाखाएं। तो लड़ाकू शाखाएं तीन पार्ट में डिवाइड की है। मेनली मैं आपको मेनली बता रहा हूँ, लड़ाकू शाखाएं 3-4 पार्ट में डिवाइड की गई है। तो कौन कौन सी होती है आप देख लीजिए। इन्फेंट्री, जिसे हम बोलते हैं पैदल सेना, आर्मर्ड, बख्तर, आर्मर्ड होती है दोस्तों एक आर्टिलरी। आर्टिलरी को बोला जाता है तोपखाना। तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसे इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों लड़ाकू शाखाएं। जो आपका युद्ध होता है या कुछ होता है उसके अंदर ही लड़ती है, फायर फाइट करती है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है, जैसे आपका एयर डिफेंस है
या आपका मैकेनाइज इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है। आर्मर्ड के पास आपके टैंक्स होते हैं, इनके पास टैंक्स होते हैं, इनके पास गन्ने होते हैं, बड़ी बड़ी गन, जैसे बोफोर्स गन, धनुष, जिन्हें हम आर्टी गन्स बोलते हैं। तो आर्टिलरी के पास आर्टी गन्स होती है। और इन्फेंट्री पैदल सेनाएं होती है, जिसके अंदर इन्फेंट्री के अंदर ट्रुप्स आते हैं जो पैदल चलकर लड़ते हैं। तो इन्फेंट्री के अंदर वे ट्रुप्स आते हैं, जैसे आप रेजिमेंट सुनते हैं, पंजाब रेजिमेंट, पैरासूट रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट या मराठा लाइट इन्फेंट्री, ये सब होती है आपका राजपूताना राइफल्स, ये सब होती है आपकी पैदल सेना इन्फेंट्री रेजिमेंट। आर्मर्ड रेजिमेंट होती है, आर्मर्ड रेजिमेंट होती है जैसे दोस्तों आप सुनते हो 17 पूना हॉर्स, हॉर्सन्स हॉर्स, सेंट्रल इंडिया हॉर्स, तो ये सब क्या होती है आपकी आर्मर्ड रेजिमेंट होती है। और आरटी के अंदर फील्ड आरटी होती है, हैवी आरटी होती है, मीडियम आर्टिलरी होती है। तो ये सब आरटी की रेजिमेंट होती है, आरटी की सभी यूनिटें होती है। तो पहले मैंने आपको पहले जो विभाजन दिखा था उसके अंदर मैंने आपको दिखा था कि सबसे छोटा सेक्शन, तो वो तो आपका है स्ट्रेंथ के ऊपर, वो स्ट्रेंथ के ऊपर विभाजन है। ये आपका जो उनका रोल है, जो उनका काम है, जो उनका वर्क है, उसके ऊपर आधारित विभाजन है। तो हमें ये अलग अलग है, दोनों को आपको अलग अलग याद रखने हैं और काफ़ी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आर्मर्ड फोर्सेस का चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तकनीकी शाखाएं जिन्हें हम बोलते हैं सपोर्टिंग आर्म्स, तकनीकी शाखाएं जिन्हें हम बोलते हैं सपोर्टिंग आर्म्स, उनके अंदर आती है, जैसे आपकी आती है एएससी। एएससी होती है सर्विस कोर्स, आर्मी सर्विस कोर्स। जैसे ईएमई होती है, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तीसरी होती है एईसी, आर्मी एजुकेशन कोर। एडीसी, आर्मी डेंटल कोर। एएमसी, आर्मी मेडिकल कोर। एएडी, आर्मी एयर डिफेंस। इंजीनियर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल, सीएमपी, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। और आपका काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका इसके अंदर अगर मेरे से कोई अभी छूट गई हो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको ज़्यादातर बता दिया है कि जो नीचे आपकी कॉर्प्स होती है, आर्मी एजुकेशन होती है, आर्मी डेंटल कॉर्प, मेडिकल, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, ईएमबी, एएससी, कॉर्प ऑफ सिग्नल्स। आरबीसी होती है आपकी रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स, या आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है एमआई। तो ये सभी कॉर्प्स होती है, आप इन्हें लिख सकते हो। दोस्तों जो मैंने आपको लिखवाया है ये शाखाएं हैं, तकनीकी शाखाएं। कुछ इनमें से तकनीकी शाखाएं भी है, जैसे आपकी ईएमई है, इंजीनियर्स है, या आपके कॉर्प्स ऑफ सिग्नल है, तकनीकी शाखाएं हैं। इसके अंदर आपका और भी आ जाता है, जैसे आपका आर्मी पोस्टल सर्विस, या फिर आ जाता है आपका पायनियर्स, या आपका इसमें आ जाता है जिन्हें हम बोलते हैं कैंटीन सर्विस डिपो, या काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं, नोट करिए। जैग आ जाती है आपकी इसके अंदर, जैग, जज एंड एडवोकेट जनरल। तो ये काफ़ी सारे शाखाएं हैं। जो आपकी आर्मी एयर डिफेंस है, मैं आपको थोड़ा यहाँ करेक्शन कर दूँ, गलती हो गई थी। जो आर्मी एयर डिफेंस है ये भी एक फाइटिंग आर्म्स है, आर्मी एयर डिफेंस फाइटिंग आर्म्स है, आर्मी एयर डिफेंस। पहले आर्टिलरी का ही होता था दोस्तों ये भाग, आर्मी एयर डिफेंस। आरटी के दो होते थे, जमीनी तोपखाना और एयर डिफेंस। तो अब आरटी से थोड़ा अलग हो गया, अलग कोर्स बना दी गई है आर्मी एयर डिफेंस कोर। तो अभी ये लड़ाकू शाखा का ही भाग है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेना की जो सबसे बड़ी इकाई होती है कमांड, तो भारतीय सेना की 6 कमांड है।
6 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड। 7 कमांड है भारतीय सेना की। तो उन 7 कमांड का कहाँ कहाँ उनका मुख्यालय है और कैसे कैसे भी कमांड। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कमांड्स, इंडियन आर्मी की कमांड्स। तो भारतीय सेना की 6 ऑपरेशनल कमांड है और 1 ट्रेनिंग कमांड है। तो हम देखते हैं। मैंने दोस्तों आपको जैसे मैप के अंदर होता है उस मैप के हिसाब से यहाँ करके दिया है, क्योंकि आप कमांड याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ बना के दिया है। जैसे ऊपर है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो एक कमांड है गई दोस्तों, उसे भी लिख देते हैं। चंडी मंदिर है वेस्ट, चंडीगढ़ के अंदर है। तो नदन कमांड है आपकी उधमपुर है J&K के अंदर। ट्रेनिंग कमांड है आपकी शिमला है आपकी इसमें हिमाचल प्रदेश। ट्रेनिंग कमांड है शिमला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सेंट्रल कमांड है लखनऊ यूपी और ईस्टर्न कमांड है कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। सदर्न कमांड है पुणे है महाराष्ट्र के अंदर। और सदर्न वेस्टर्न कमांड है आपकी जयपुर है राजस्थान। तो आप इसे देख सकते हैं। नदर्न कमांड उधमपुर J&K, ट्रेनिंग कमांड शिमला हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल कमांड लखनऊ यूपी, ईस्टर्न कमांड कोलकाता वेस्ट बंगाल, सदर्न कमांड पुणे और इसकी वेस्टर्न कमांड है चंडीगढ़ और सदर्न वेस्टर्न कमांड है जयपुर राजस्थान। अभी हम एयरफोर्स की कमांड, नेवी की कमांड भी बताएंगे इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों ये एक NCC की पूरी क्लास है, क्योंकि इसके अंदर नेवी कैडेट्स भी इसे देख रहे होंगे, एयरफोर्स कैडेट भी देख रहे होंगे, तो सबके लिए बनाई है ये वीडियो। तो आप कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के अंदर, आप इसे लिख सकते हैं। अभी मैं लिखवाता हूँ आपको एयरफोर्स की कमांड। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स की कमांड कहाँ कहाँ पर है। तो एयरफोर्स की जो सेंट्रल कमांड है वो प्रयागराज है आपके यूपी के अंदर। ईस्टर्न कमांड है शिलोंग है आपका मेघालय। आपको मैं स्टेट का नाम इसलिए बता रहा हूँ, उससे आपको आइडिया रहेगा कि कौन से स्टेट के अंदर है, तो थोड़ा आपको याद करने में भी आसानी होगी। ट्रेनिंग कमांड है आपकी बेंगलोर है आपका कर्नाटका और तिरुवनंतपुरम है आपका केरला। सदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम। सदर्न वेस्टर्न कमांड है गांधीनगर है गुजरात। मेंटेनेंस कमांड है नागपुर है आपका महाराष्ट्र और दिल्ली। वेस्टर्न कमांड है दिल्ली। आपको एक बात यहाँ नोट करनी है कि जो एयरफोर्स की कमांड्स है उसके अंदर नदर्न कमांड नहीं है। नदर्न कमांड इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपकी वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न वेस्टर्न, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और सेंटर। इसके अंदर मेंटेनेंस कमांड एक जो आर्मी के अंदर नहीं है वो इसके अंदर दे रखी है मेंटेनेंस कमांड, क्योंकि आपका एयर जो फाइटर क्राफ्ट होते हैं या आपका कैरियर होते हैं या आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, उनका मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। उनका मेंटेनेंस बड़े लेवल पर होता है, इसलिए तो मेंटेनेंस कमांड यहाँ अलग बनाई गई है। आपको मैं एक चीज और नोट करा दूं, जो आपका GOC होता है, जनरल ऑफिसर इन कमांड, फुल फॉर्म लिख देता हूँ, जनरल ऑफिसर इन कमांड, यानी कि जो इंडियन आर्मी के अंदर कमांड्स हैं उनका जो अधिकारी होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है, लेफ्टिनेंट जनरल। और आपका एयरफोर्स और नेवी की कमांड में इसका इक्विवेलेंट होगा। तो जैसे एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल होता है, रैंक होती है जो दोस्तों आपकी एयरफोर्स की, उसका इक्विवेलेंट होगा लेफ्टिनेंट जनरल। तो GOC होता है जनरल ऑफिसर इन कमांड, जो मैंने आपको आर्मी के लिए बताया। अब हम देखेंगे नेवी की कमांड कौन कौन सी है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इंडियन नेवी की कौन कौन सी कमांड है। इंडियन नेवी के अंदर 3 कमांड है आपकी, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। वेस्टर्न कमांड है मुंबई, ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम और सदर्न कमांड है कोचीन। तो आपको ये भी याद रखनी है।
अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि जो इंडियन आर्मी का जो आपका कमांड स्ट्रक्चर है कि पहले सेक्शन सेक्शन प्लेटून कंपनी बटालियन ब्रिगेड आपका फिर डिवीजन आ जाते हैं कोर कमांड, तो उन्हें कौन कौन से आपके किस रैंक के ऑफिसर उन्हें कमांड करते हैं, कौन उन्हें कमांड करते हैं। इक्विवेलेंट के अंदर आपका एयरफोर्स और नेवी के अंदर भी उन्हें कमांड करते हैं। तो मैं आपको आर्मी का एग्जांपल लेकर बताऊंगा क्योंकि हमारे साथ आर्मी के बहुत सारे कैडेट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आर्मी का एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे होता है। ऊपर से बताता हूँ कमांड से, जैसे आपकी कमांड है सात मैंने आपको कमांड्स बताई है, 6 ऑपरेशनल कमांड है और एक आपकी है ट्रेनिंग कमांड। तो कमांड को जो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का या इक्विवेलेंट आपका जो दूसरी एयरफोर्स और नेवी के अंदर है इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद आती है आपकी कोर, जो कोर कमांडर होते हैं आपके कोर कमांडर, यानी कमांड से नीचे आते हैं कोर कमांडर होते हैं मेजर जनरल। जैसे आपकी कोर आपने सुनी होगी, कोर होते हैं चिनार कॉर्प्स है 15 कोर का आपका पूरा एरिया J&K का एरिया पूरा 15 कोर संभालते हैं, उसे चिनार कॉर्प्स बोलते हैं। जैसे 14 कॉर्प्स है 16 कॉर्प्स है, तो ये काफ़ी सारी कॉर्प्स है। तो कॉर्प्स हेडेड बाय मेजर जनरल। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन को मेजर जनरल भी कमांड करते हैं और ब्रिगेडियर भी कमांड करते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी इसमें गलती हो गई है वहां से, जो आपका कोर कमांडर होते हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और आपका कमांड्स को भी जो कमांड करते हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। कई बार आपका मेजर जनरल भी इसे कमांड करते हैं। डिवीजन कमांडर जो होते हैं आपके मेजर जनरल होते हैं। ब्रिगेड को जो कमांड करते हैं, एक ब्रिगेड के अंदर एक डिवीजन के अंदर 3 ब्रिगेड होती है, एक ब्रिगेड के अंदर 3 बटालियंस होती हैं, तो ब्रिगेडियर कमांड करते हैं सिर्फ ब्रिगेड को। फिर आपके आते हैं बटालियन को आज के टाइम में कर्नल कमांड करते हैं। पहले लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड करा करते थे बटालियन को, लेकिन अब कर्नल कमांड करते हैं क्योंकि पहले एक रैंक होती थी सेकंड लेफ्टिनेंट की, जो कि अभी नहीं है, अब लेफ्टिनेंट बनता है सबसे पहले। तो बटालियन को कर्नल कमांड करते हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों कंपनी, प्लाटून और सेक्शन को एक हवलदार रैंक का NCO कमांड करता है, प्लाटून को एक JCO कमांड करता है या लेफ्टिनेंट, कंपनी को मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये आपका इसका पूरा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इन्फेंट्री सेक्शन के हथियार क्या क्या होते हैं। तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में आपकी 7 राइफल्स होती हैं विद बैनेट्स 700 राउंड, 2 स्टेन गन जो कि अभी कार्बाइन आ गई है, तो 2 कार्बाइन विद 6 कार्बाइन मैगजीन, एक LMG के साथ 18 LMG मैगजीन, 4 राइफल ग्रेनेड और 12 नंबर 36 हैंड ग्रेनेड होते हैं आपके। तो एक सेक्शन में होता है। सेक्शन के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, राइफल ग्रुप और LMG ग्रुप। LMG ग्रुप के अंदर दो जवान होते हैं और राइफल ग्रुप के अंदर 7 जवान होते हैं और आपका एक कमांडर, तो पूरे 10 जवान होते हैं एक सेक्शन के अंदर। आप इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको थोड़े से कॉलेज बताऊंगा, कॉलेज और जो स्कूल्स हैं हमारी इंडियन आर्मी के, उससे अभी हाल फिलहाल C सर्टिफिकेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखा है। C सर्टिफिकेट के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि NDA कहाँ पर है, तो उसका अगर आप पढ़ोगे उसे ढंग से तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको कुछ कॉलेज लिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले है NDA, नेशनल
डिफेंस अकेडमी। ये खड़गवासला पुणे में है। नंबर 2 पर है इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ये आपका है देहरादून, उत्तराखंड। फिर आपका आता है इन्फेंट्री स्कूल। इन्फेंट्री स्कूल दो हैं, एक महू में है, एक बेलगाम में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फेंट्री स्कूल दो हैं, एक बेलगाम के अंदर है, एक महू के अंदर है। फिर आपका है AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ये आपका पुणे में है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ और भी लिखवाऊंगा। तो दोस्तों आपने देख लिया AFMC। इसके बाद में मैं आपको एक दो कॉलेज और लिखा देता हूँ। जैसे आपका एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पर है, नेवल अकेडमी कहाँ पर है। तो एयरफोर्स अकेडमी है आपकी डुंडीगढ़, तो फिर अब हम देखेंगे दोस्तों आपका रैंक। वैसे रैंक के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अलग से, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा से रैंक बता देता हूँ इंडियन आर्मी की। तो सबसे पहले होता है सिपाही, सिपाही होता है सबसे पहले। फिर आता है आपका लांस नायक, फिर नायक, फिर हवलदार। ये तो है NCO, नॉन कमीशन अफसर। फिर होता है JCO। फिर आता है आपका नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। फिर हम देखते हैं कमीशन ऑफिसर। कमीशन ऑफिसर, तो कमीशन ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो ये आपके रैंक्स है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ रह जाती है कि आपका बटालियन, जो आपकी बटालियन होती है इन्फेंट्री बटालियन, उसकी बनावट कैसी रहती है। बटालियन हेडक्वार्टर, प्लाटून हेडक्वार्टर, कंपनी हेडक्वार्टर, किसमें कितने अधिकारी, कितने NCO, कितने जवान, क्या होता है, कितना JCO होता है। तो उस तो दोस्तों इसे भी याद कर लीजिए आप। जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आपको CDS का भी पता होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो जनरल बिपिन रावत बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके परमवीर चक्र अवार्डी हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा मिलिट्री हिस्ट्री में। मिलिट्री हिस्ट्री में आपको मैं सभी बताऊंगा, 1971, 1962, 1965 और 48, 47 वॉर या कारगिल वॉर के बारे में पूरा आपको बताऊंगा, पूरी ब्रीफ नॉलेज दूंगा। अवार्ड्स बताऊंगा, परमवीर चक्र किसे मिले और उस टाइम जनरल कौन थे, सब कंप्लीट नॉलेज दूंगा। और जो आपका भी बचा है जो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेंट्री बटालियन, उसके अंदर कंपनी हेडक्वार्टर होता है, आपका RP सेक्शन होता है, आपका प्लाटून हेडक्वार्टर होता है, कंपनी हेडक्वार्टर होता है, इस बटालियन हेडक्वार्टर होता है। उसके बारे में जब मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, सेपरेट वीडियो, जिसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज बताऊंगा कि उसके अंदर कितने अफसर होते हैं, कितने JCO, कितने NCO होते हैं।